नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या है। हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थ्योरिकल सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके जो सिलेबस में आपके पहला टॉपिक है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टॉपिक को समझाने के साथ साथ मैंने आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती दिनों में क्या होता था कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसको एक डीबगिंग प्रोसेस माना जाता था और इसमें क्या होता था, इसमें एरर्स को रिमूव कर दिया जाता था सॉफ्टवेयर के डेवलप होने के बाद। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन डिवाइड द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इनटू द फॉलोइंग फेजेस। अब हमें इस वीडियो में इन सभी फेजेस को पढ़ना है जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला फेज है डीबगिंग ओरिएंटेड फेज, फिर डेमोन्स्ट्रेशन ओरिएंटेड फेज, फिर डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड फेज, फिर इवैल्यूएशन ओरिएंटेड फेज, फिर प्रिवेंशन ओरिएंटेड फेज और फिर प्रोसेस ओरिएंटेड फेज। चलिए अब एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। डीबगिंग ओरिएंटेड फेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको 15 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का पूछा जा सकता है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो आपको ये सारे के सारे फेज डिफाइन करने होंगे, थोड़े थोड़े चाहे आप इनको डिफाइन कीजिए, लेकिन आपको इन सब के बारे में लिखना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। इस फेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस फेज इज द अर्ली पीरियड ऑफ टेस्टिंग। एट दैट टाइम टेस्टिंग बेसिक्स वर अननोन. Program were written and then tested by programmers until they were sure that all bugs were removed. देखिए जो प्रोग्राम्स हैं आप सभी जानते हैं वो प्रोग्रामर के द्वारा ही लिखे जाते हैं। प्रोग्रामर क्या करता था, प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखने के बाद यह श्योर करता था कि उसमें कोई बग तो नहीं रह गया, यानी उसमें कोई बग्स है तो वो उसको रिमूव कर देता था। द टर्म यूज्ड फॉर टेस्टिंग वाज चेकआउट, फोकस ऑन गेटिंग द सिस्टम टू रन। वो कौन सी टर्म है जो यूज की जाती थी टेस्टिंग के लिए, वो थी चेकआउट। इंपॉर्टेंट चीज है, द टर्म यूज्ड फॉर टेस्टिंग वाज चेकआउट, फोकस ऑन गेटिंग द सिस्टम टू रन। और यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया जाता था, सिस्टम के रन पे, कि सिस्टम रन हो रहा है, सॉफ्टवेयर आपका जो आपने बनाया है वो चल रहा है या नहीं। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन ओरिएंटेड फेज, इसमें कुछ बदलाव हुए, ये इसका थोड़ा एडवांस लेवल था। डीबगिंग कंटिन्यूड इन दिस फेज, इस फेज में भी कंटिन्यू किया गया डीबगिंग को। 1957 में यानी 1957 में क्या होता है, यह महसूस किया गया कि दैट पर्पज ऑफ चेकआउट इज नॉट ओनली टू रन द सॉफ्टवेयर बट आल्सो टू डेमोन्स्ट्रेट द करेक्टनेस अकॉर्डिंग टू मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स। कि देखिए जो डीबगिंग ओरिएंटेड फेज है उसमें क्या होता था, उसमें चेकआउट पे फोकस किया जाता था। वो कौन सा टर्म था, वो था चेकआउट, कि आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है या नहीं। लेकिन इसमें डीबगिंग कंटिन्यू रही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दी गई, यहाँ पे एक चीज़ और चेक की जाती थी कि जो सॉफ्टवेयर बना है, जो रिक्वायरमेंट्स थी, यानी सॉफ्टवेयर को बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये चीज़ भी यहाँ पे चेक की जाती थी। करेक्टनेस अकॉर्डिंग टू मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स, की जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। Thus the scope of checkout of program increased from program runs to program correctness। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। फिर आता है डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड फेज, हेयर चेंज द व्यू ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम टेस्टिंग इज टू शो द अब्सेंस ऑफ एरर्स टू टेस्टिंग इज टू फाइंड मोर एंड मोर एरर्स। इस फेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग का व्यू ही चेंज हो गया। अब से पहले क्या होता था, इस फेज से पहले क्या होता था, टेस्टिंग इज टू शो द अब्सेंस ऑफ एरर्स, कि वहाँ पे चेक किया जाता था कि एरर है या नहीं, कि वहाँ पे एरर प्रेजेंट है तो उनको रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन इस फेज में क्या होता है, हमें क्या लिखना है, टेस्टिंग इज टू फाइंड मोर एंड मोर एरर्स। ज़्यादा से ज़्यादा एरर ढूंढे जाते थे, टेस्ट किया जाता था कि एरर है या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों से एरर्स को ढूंढा जाता था। द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली टेस्टिंग वाज आल्सो रियलाइज्ड इन दिस फेज। जो अर्ली टेस्टिंग है वो भी इसी फेज में महसूस की गई। आगे हम पढ़ेंगे कि अर्ली टेस्टिंग का मतलब क्या है। फिर आता है इवैल्यूएशन ओरिएंटेड फेज, दिस फेज स्ट्रेसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सच दैट इट कैन बी इवेल्युएटेड एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए एक टॉपिक है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगली वीडियो में हम उस टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो इस फेज में क्या है, इवेल्युएशन ओरिएंटेड फेज में
कि यहाँ पे क्या होता था, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता था और प्रत्येक फेज़ में, जैसे हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके कुछ फेज होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं, प्रत्येक फेज़ में टेस्ट किया जाता था, इवेल्युएट किया जाता था कि सॉफ्टवेयर सही बन रहा है या नहीं। दिस फेज स्ट्रेसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, कि इस फेज़ में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता था, दैट इट कैन बी इवेल्युएटेड, यानी जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे होते हैं उसको इवेल्युएट किया जाता था प्रत्येक स्टेज में, डेवलपमेंट की प्रत्येक स्टेज में। इफ द bugs were identified at an early stage of development, it was cheaper to debug them as compared to bugs found in implementation or post implementation phases। बिल्कुल सिंपल सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि यदि कोई बग आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करते हैं तो उसकी जो अर्ली स्टेज हैं, यानी शुरुआत में ही अगर कोई बग आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो उसको रिमूव करना, उसको डीबग करना आसान है, कंपैरिजन अगर हम करें सॉफ्टवेयर के बनने के बाद से। कि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे अगर सॉफ्टवेयर की फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही किसी बग को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, किसी एरर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, उस पर खर्चा भी कम आएगा। लेकिन अगर हम उस बग को सॉफ्टवेयर बनने के बाद निकालें, उससे कंपैरिजन करें, यानी अब कोई सॉफ्टवेयर पूरी तरह से तैयार है वो या अपनी लास्ट स्टेजेज में है और हमें कोई बग वहाँ पे मिल गया और अब हमें अगर उसको निकालना है तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा आएगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है। है प्रिवेंशन ओरिएंटेड फेज, इसके नाम से ही समझ आ रहा है द इवेल्युएशन मॉडल स्ट्रेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ बग प्रिवेंशन एज कंपेयर टू अर्लियर कंसेप्ट ऑफ बग डिटेक्शन। With the idea of early detection of bugs in earlier phases, we can prevent the bugs in implementation or further phases। बिल्कुल सिंपल आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके नाम से ही समझ आ रहा है। फिर है प्रोसेस ओरिएंटेड फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। In this phase, testing was established as a complete process rather than a single phase performed after coding in the software development life cycle। देखिए क्या है, इस फेज में क्या होता है कि जो टेस्टिंग है उसको एक कंप्लीट प्रोसेस के तौर पे एस्टेब्लिश कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था, जो टेस्टिंग है वो एक सिंगल फेज होती थी, कि जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में उसको समझेंगे कि टेस्टिंग का एक अलग फेज होता है, कोडिंग करने के बाद हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर सही से चल रहा है या नहीं। लेकिन इस फेज में क्या हुआ यहाँ पे आके, कि जो टेस्टिंग है वो प्रत्येक फेज में होने लगी। जैसे किसी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जैसे अगर हम मान के चलें कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की 6 फेज है, तो अब यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड फेज में जो टेस्टिंग है वो प्रत्येक फेज में होने लगी, ताकि जो एरर है अगर वो शुरुआती स्टेज में आ जाए तो हम उसको आसानी से निकाल सके। The testing process starts as soon as the requirements for a project are specified and it runs parallel to SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैंने ये बात आपको समझा दी कि जैसे ही ये जो फेज़ है इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम समझेंगे जैसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के 6 फेज़ हैं, तो जैसे ही किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ से ही हम, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं तो वहाँ से ही हम टेस्टिंग को शुरुआत कर देते हैं, टेस्टिंग की शुरुआत कर देते हैं, टेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर सही बन रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई एरर आता है और वो शुरुआती स्टेज में ही फाइंड कर लिया जाता है तो उसको रिमूव करना आसान होता है। अब हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 1.0, 2.0 एंड 3.0। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहता है यहाँ से। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाज जस्ट कंसिडर्ड अ सिंगल फेज टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इन SDLC। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 1.0 में क्या है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो एक सिंगल फेज माना जाता था, कि कोडिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसको आप अच्छे से समझिए वहाँ पे, कि जैसे जो कोडिंग फेज है उसके बाद वहाँ पे टेस्ट कर लिया जाता था। नो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज देयर, अ फ्यू टेस्टिंग टूल्स वर प्रेजेंट बट देयर यूज वाज लिमिटेड ड्यू टू हाई कॉस्ट, देयर वाज नो क्वालिटी गोल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 1.0 में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे देयर वाज नो क्वालिटी गोल। फिर 2.0, इन दिस फेज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग गेंड इंपॉर्टेंस इन SDLC। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इस फेज में आके यहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कुछ इंपॉर्टेंस मिली, एंड कंसेप्ट ऑफ अर्ली टेस्टिंग आल्सो स्टार्टेड। यहाँ से ही अर्ली टेस्टिंग का कंसेप्ट जो हमने ऊपर पढ़ा अभी यहाँ पे वो स्टार्ट हो गया। टेस्टिंग वाज इवॉल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग द टेस्ट रिसोर्सेज, मैनी टेस्टिंग टूल्स वर आल्सो अवेलेबल इन दिस फेज।
Software testing 3.0. In this phase, software testing is being evolved in the form of a process which is based on strategic effort. It means that there should be a process which gives us a roadmap of overall testing process. देखिए इंपॉर्टेंट बात है, रोड मैप ऑफ ओवरऑल टेस्टिंग प्रोसेस. इट शुड बी ड्राइवन बाय क्वालिटी गोल्स. मैनेजमेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस फेज. जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व होती है इस फेज में. तो इस तरीके से हम इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टॉपिक को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो वीडियो को कहीं पर भी रोककर इन पॉइंट्स को बिल्कुल छोटे छोटे तौर पे जैसे आप समझ सकते हैं अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. थैंक यू. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू. मिलते हैं अगली वीडियो में.